हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए वीडियो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, tan थीटा बराबर होगा, तो tan थीटा बराबर होगा तो हम जानते हैं cot इंटू 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपसे भी बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं, tan 60 डिग्री का मान होगा। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। tan 60 डिग्री का मान हमें पता है √3 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान होगा। साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, या इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हल करने के लिए या तो साइन को हम कॉस में बदल देंगे या कॉस को साइन में बदल देंगे। तो यहाँ हम साइन को कॉस में बदल दे रहे हैं, तो साइन 90 माइनस 72 को 90 माइनस 72 को हम 18 डिग्री के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 90 माइनस 72 लिख सकते हैं और नीचे कॉस 72 डिग्री है। तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा यानी साइन इंटू 90 माइनस 72 बराबर कॉस 72 लिख सकते हैं, और यहाँ कॉस 72 दिया है तो ये दोनों एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं, tan π/2 का मान होगा। tan π/2 का मान बताना है। तो हम जानते हैं त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है और मेंसुरेशन में पाई का मान 22/7 या 3.1416 होता है। तो हम यहाँ त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हल कर रहे हैं, चूँकि यहाँ tan दिया है इसलिए इसका मान 180 डिग्री लेंगे। तो tan पाई का मान 180 डिग्री बटा 2 यानी 2 से 90 बार में कैंसिल होगा, और tan 90 डिग्री का मान हम जानते हैं इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, तब तक क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। इसी का मान हमें बताना है। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ से लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, चूँकि दाएं तरफ प्लस में और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस में तो दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या आ गया? tan स्क्वायर थीटा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर tan स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। तो यहाँ थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। तो हम जानते हैं थीटा का मान हमें यहाँ बता दिया है 60 डिग्री, और यहाँ भी 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और इसका हम लॉसन निकालेंगे तो √3 प्लस 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को रीच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, साइन 45 डिग्री का मान होगा। साइन 45 डिग्री का मान हमें पता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान होगा। साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान होगा। तो हमने अभी बताया था त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री माना जाता है। तो यहाँ साइन पाई का मान 180 डिग्री बटा 4
माइनस कॉस पाई का मान 180 डिग्री और बाटा 4 दिया तो बाटा 4 लिखेंगे। इसे हम 45 बार में काट देंगे और इसे भी 45 बार में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2, और दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं, तब तक क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कॉस ए का मान होगा। तो यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो 90 माइनस बी लिख सकते हैं, और कॉस ए बराबर कॉस 90 माइनस बी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ ए का मान 90 माइनस बी के बराबर है तो कॉस ए बराबर कॉस 90 माइनस बी लिख सकते हैं, और कॉस 90 माइनस बी यानी साइन बी लिख देंगे। क्योंकि ये फॉर्मूला है, कॉस इंटू 90 माइनस बी बराबर साइन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 65 का मान 90 माइनस 25 के बराबर होगा, क्योंकि 90 माइनस 25 बराबर 65 होता है। तो इस तरह से हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं और इसको साइन में ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। और यहाँ से हम साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ थीटा 25 डिग्री है, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जिस तरह है वैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, तो इस तरह से साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, तब तक इंतजार कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री का मान होगा। साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री का मान होगा। इसे हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन को या तो कॉस में बदल देंगे या कॉस को साइन में बदल देंगे। तो चलिए साइन को कॉस में बदल दे रहे हैं। तो यहाँ से लिख देंगे साइन 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 61 डिग्री को 90 माइनस 29, 90 माइनस 29 का मान क्या हो जाएगा 61 डिग्री, और यहाँ साइन 29 डिग्री का 29 डिग्री ही रहने देंगे। तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस 29 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री, और कॉट थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का मान 29 थीटा के रूप में हम कंज्यूम किए हैं, तो यहाँ थीटा का मान 29 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो चलिए हमें इसका फॉर्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से भी हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो फॉर्मूला से ही काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन नंबर अब 13 को हल करते हैं, तब तो क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 2/√3, और 2/√3 हम जानते हैं कोसेक कितना डिग्री का मान होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है, सॉरी 60 डिग्री का मान होता है, और यहाँ से कोसेक थीटा, और यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। यदि आपको इसका एंगल याद है तो आसानी से आप इसे 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यदि √2 साइन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो √2 साइन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/√2 और 1/√2 हमें पता है 45 डिग्री का मान होता है साइन थीटा में। तो यहाँ 45 डिग्री लिख सकते हैं, चूँकि 1/√2 का मान 45 डिग्री होता है और इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। तो साइन ए बराबर 3/5 हो से का मान, तो साइन ए बराबर, तो यहाँ हमें दिया है लंब बटा कर्ण। ओके, तो हम यहाँ से आधार ज्ञात कर लेंगे। आधार बराबर होता है √कर्ण² माइनस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर 25 और लंब का स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 बराबर 16। 16 को हम 4 लिख सकते हैं वर्गमूल में। वर्गमूल में 16 होगा और उसको 4 × 4 लिखेंगे तो 1 4 बाहर आ जाएगा। और कॉस ए का मान पूछ रहा है, यानी आधार यहाँ हमें पता हो गया 4, जो पता नहीं था अभी हमने ज्ञात कर लिया, और कर्ण तो हमें दिया ही है 5। इस तरह से क्वेश्चन 15 का आंसर 4/5 हो जाएगा। क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, तब तक इंतजार कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 को हल करेंगे। सोलह नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी का मान हमें बताना है। तो हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को 1 कॉस स्क्वायर थीटा, जब वो अपॉन करेंगे यानी बट्टा में करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कॉट स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 तो हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो ये 8.4 का ही शायद क्वेश्चन है, तो इसे हम हल कर लेंगे। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका मान 1। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपसे बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सेक 90 माइनस थीटा का मान होगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। सेक को आप कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज सेक का अपोजिट कॉस होता है, लेकिन 90 माइनस थीटा वाला में सेक का अपोजिट कॉसेक होता है, इसलिए इसका आंसर कॉसेक होगा। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है शुरू से ही कि सेक का अपोजिट होता है कॉस, और कॉस यहाँ लिख करके कॉस थीटा आंसर टिक कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी याद रखना पड़ता है कि हाँ सेक का अपोजिट कॉस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है सेक 30 डिग्री का मान होगा, सेक 30 डिग्री का मान होगा। क्योंकि हम जानते हैं कॉस 30 डिग्री का मान, तो हम इसका अपोजिट कर देंगे, यानी √3/2 का अपोजिट 2/√3, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री का मान है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि साइन को या तो कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन में बदल दीजिए। चलिए उस क्वेश्चन में मैंने साइन को कॉस में बदला था, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस को साइन में बदलेंगे। तो 2 साइन 38 डिग्री ही रहने देंगे, इसमें कॉस को साइन में बदलेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 38। चूँकि 90 माइनस 38 हम लिखेंगे तो 90 में से 38 को घटाएंगे तो 52 हो जाएगा, और 52 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
टू साइन, और 30 डिग्री को इसी तरह का इसी तरह रहने देंगे, और कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी केवल इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, जबकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ देता है। तो काफ़ी इजी है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, और ऑलरेडी माइनस है तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, तब तक क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला ही पूछ दिया है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा हुआ है, और बच्चे इसका आंसर 1 लगा कर आते हैं, जबकि इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, लेकिन इसका मान 1 नहीं होगा। देखिए किस तरह से, क्योंकि फार्मूला में हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में होना चाहिए, और यहाँ माइनस में दिया है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ से हम माइनस लिख देंगे, और यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा सबसे पहले लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और माइनस ऑलरेडी है, और इंटू इसका मान भी 1, इसका आंसर -1 होगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, अगर माइनस में कॉट स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर प्लस में है तो इसका मान 1 होगा। अगर इसका चिन्ह साइन यानी चिन्ह इसका बदल देंगे तो इसका आंसर भी बदल जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 23 को हल कर रहे हैं, तब तक क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। हर प्रैक्टिस आप कोई भी एम को आप अचीव कर सकते हैं, इसलिए आप खास करके अपने आप पर फोकस दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए क्वेश्चन 22 तक तो हमने हल कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 23 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान बताइए। तो इसमें देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए काफ़ी इजी, मतलब आप सोच सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 दिया है, और हमें साइन में पूछ रहा है, इसको क्या करेंगे, इस कॉस को और इस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में बदलने की कोशिश करेंगे, तो ही इसका आंसर हम आसानी से ला सकते हैं। अदरवाइज कोई और मतलब फार्मूला का यूज करेंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बनाने में भी दिक्कत होगा। इसलिए साइन जो दिया है उसका मान कॉस में पूछ रहा है, इसलिए साइन को भी हम कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बराबर 1 माइनस, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और कॉस एक्स को हम इस तरह से अभी यहीं रहने देंगे, कॉस एक्स में ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और ये तो साइन में बदल गया, इसको भी हम साइन में बदलने की कोशिश करेंगे, और चूँकि हमें पता है कॉस एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, और इसका भी मान क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोनों तरफ साइन स्क्वायर मतलब साइन के फॉर्म में आ गया, अब दोनों को हम क्या करें, दोनों तरफ इसको हम वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर आप लिख लीजिएगा। ओके, तो हम डायरेक्ट वर्ग कर दे रहे हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर करेंगे और इस तरफ भी साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे। ओके, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इधर साइन स्क्वायर एक्स है और इसका स्क्वायर है, तो यानी साइन का पावर 4x। ओके, और यहाँ से हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे और इधर साइन के पावर 4x प्लस माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी साइन स्क्वायर एक्स। इसी का तो मान हमें पूछ रहा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x का मान क्या आ गया 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तब तो क्वेश्चन इरेज कर रहा है, बैठ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखिए ये भी फॉर्मूला पूछ दिया है, मैंने बताया था अभी आपको कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा। यहाँ कोई बच्चा रहेगा तो डायरेक्ट लिख देगा साइन थीटा, लेकिन साइन नहीं होगा। केवल इसमें 90 माइनस थीटा में साइन नहीं होगा, उसका अपोजिट नहीं होता है। 90 माइनस थीटा वाला में अपोजिट वाला नहीं होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। इसका आंसर सेक थीटा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को काफ़ी याद रहता है कि साइन का अपोजिट कॉस होता है, इसलिए गलती कर देते हैं, साइन थीटा लगा देंगे, ठीक, जबकि वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप इस फार्मूला को स्पेशल ध्यान रखिएगा। हालांकि जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते होंगे उनको तो याद होगा ही। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। कॉसेक 45 डिग्री का मान काफ़ी इजी है, इसका मान √2 लिख देंगे, आपको याद होगा तो आप भी आसानी से लिख सकते हैं। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी शायद 25 क्वेश्चन को ही करा पाऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।